होटल मैनेजमेंट के बारे में जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में आता है या तो शेफ, मैनेजर, रेस्टोरेंट या फिर रिसेप्शन। और एक डिपार्टमेंट को जो हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी में, उतना ही ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के द्वारा। और अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको पता है क्या है उसका रीज़न। वो है यहाँ पे आपको करनी पड़ती है क्लीनिंग। आज की वीडियो से केवल ये नहीं बताने वाला हूँ कि हाउसकीपिंग होता क्या है, एज अ करियर ऑप्शन कैसा है और क्यों इसे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे ये आपका करियर बदल के रख सकता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो इसलिए लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। जिन लोगों को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है उनको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनिंग के लिए, यानी होटल की जितनी भी क्लीनिंग होती है, अपकीप होती है, साफ सफाई होती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। इसी से आता है हमारा पहला पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्यों होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हाउसकीपिंग को एज अ करियर ऑप्शन नहीं चूज करते हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हो यार, तो उस समय आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती है कि हमें शेफ़ बनना है या मैनेजर बनना है। जब आप इसके बारे में पढ़ना चालू करते हो तब आपको पता चलता है कि 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल मैनेजमेंट एंड उनमें से एक होता है हाउसकीपिंग। इसमें जब आपको उसके काम के बारे में पता चलता है कि क्लीनिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो रूम क्लीनिंग हो, रेस्टोरेंट क्लीनिंग हो, वॉशरूम क्लीनिंग हो, सब कुछ इसमें आता है, तो आप उसी समय उस पर ब्रेक लगा देते हो कि बॉस ये तो मैं नहीं करूँगा। फिर जब आप जाते हैं ट्रेनिंग पे और वहाँ पे हाउसकीपिंग में आपकी ड्यूटी लगती है, तो कभी आप मॉपिंग कर रहे होते हो, कभी आप वैक्यूमिंग कर रहे होते हो, कभी आपको रूम बॉय के साथ लगा दिया जाता है तो बेड मेकिंग कर रहे होते हो, कभी आप वॉशरूम क्लीनिंग तक कर रहे होते हो, जो कि कुछ केसेस में ही होता है, ज़्यादातर जगह वो रूम बॉय ही करता है। और उस समय तो आप अपना 100% मन बना लेते हो कि बॉस ये काम मेरे से नहीं होगा, पैसे दे रहा हूँ मैं कोर्स के और उसके बाद अगर मुझे ये करना पड़े तो क्या फ़ायदा है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग अगर मैं बात करूँ 100 स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर लोग चूज कर लेते हैं, या तो उनको अगर पसंद है तो वो शेफ बनने का सोच लेते हैं, या फिर वो चले जाते हैं फ्रंट ऑफिस की तरफ अगर उनकी कम्युनिकेशन वगैरह ठीक है और पर्सनालिटी ठीक है। बाकी बची कुछ लोग सारे के सारे चले जाते हैं F&B की तरफ। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो चलते हैं F&B की तरफ कि चलो यही करियर चूज कर लेते। और चुनिंदा लोग 5 से 7 लोग या 10 लोग 100 में से चूज करते हैं हाउसकीपिंग। एंड इवन जब आपके कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे होते हैं उस समय में अगर कोई बोल दे कि मैं हाउसकीपिंग चूज कर रहा हूँ या हाउसकीपिंग मुझे पसंद है, तो आप खुद ये आप में आपस में भी होता है कि यार तू हाउसकीपिंग ही चूज कर रहा है, कोई और ऑप्शन देख ले, कोई और इतने डिपार्टमेंट्स है उनमें से किसी में कैंपस में बैठ जाओ। और इस इन्फीरियरिटी के हिसाब से हाउसकीपिंग को एज अ देखा जाता है, इसलिए ये हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरफ से। यहाँ पे मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट को, तो ऐसा तो होता नहीं कि बचपन से आपने सोचा था कि मुझे होटेलियर बनना है। ज़्यादातर लोग यही सोच के चलते हैं कि उनको या तो पायलट बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, थिंग्स लाइक दैट। बड़े होते होते जब आपके सामने ऑप्शंस कम होने लगते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना होता है, ज़्यादातर लोग होटल मैनेजमेंट करने तभी जाते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग शेफ बनना चाहते हैं, जिनके दिमाग में ऑलरेडी होता है कि उनको बारटेंडर या शेफ बनना है, इसलिए वो होटल मैनेजमेंट करते हैं। बट काफ़ी बड़ा चंक ऐसा है स्टूडेंट्स का जो लोग जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो होटल मैनेजमेंट करने चले आते। आपको 4 डिपार्टमेंट 4 एरियाज मिल रहे हैं, उसमें से आप एक क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, यानी कि आप हाउसकीपिंग को क्यों नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, केवल इस वजह से कि यहाँ पे आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि कैसे हाउसकीपिंग आपका करियर बदल के रख सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 100% लोगों में से ज़्यादातर लोग बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं और चुनिंदा 5 to 10% लोग ही हाउसकीपिंग को चूज करते हैं। इस वजह से आपका जो कॉम्पिटिशन है वो ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली शुरुआत से ही कम होता है। यानी कि अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं या एक एवरेज अच्छे कैंडिडेट हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ठीक ठाक हैं, वो अपने ऊपर काम भी कर रहा है, बेसिक नॉलेज भी ठीक है, तो उसका कॉम्पिटिशन क्योंकि कम है तो उसको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बिकॉज बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आप देखें तो वहाँ पे आपका कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है, यहाँ पे आपका कंपटीशन पहले से ही लो है, उसके बाद अच्छे कैंडिडेट्स तो और ज़्यादा लो। और ये सिनेरियो पहले से चला आ रहा है, पहले भी ऐसी था और आज की डेट में बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, यानी कि होटल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं और अब स्टाफ मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो हाउसकीपिंग में तो पहले से ही इतनी प्रॉब्लम रहती थी, अब और ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से जो एक अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो मिलना अब और भी ज़्यादा टफ हो गया, तो वहाँ पे अपनी जगह बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है एक एवरेज होटेलियर के लिए। ये है पहला रीज़न कैसे हाउसकीपिंग आपके लिए करियर ऑप्शन बहुत ही बेहतर रह सकता है
अगर आप इस सेक्शन में आते हैं कि जिन लोगों ने ये होटल मैनेजमेंट इसलिए चूज किया बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट जो उससे भी इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिस वजह से हाउसकीपिंग आपके लिए करियर ऑप्शन बेस्ट रह सकता है वो है फास्ट करियर ग्रोथ। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि अच्छे क्वालिटी कैंडिडेट्स की हाउसकीपिंग में बहुत ज़्यादा नीड है और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, एक एवरेज कैंडिडेट भी होंगे, तो भी आप बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो इस डिपार्टमेंट में। बाकी डिपार्टमेंट्स की ग्रोथ की मैं अगर बात करूं तो जहां कहीं अगर एक डिपार्टमेंट में 2 से 3 साल में आपको एक प्रमोशन मिलता है, हाउसकीपिंग में आपको 1 से 2 साल के अंदर भी प्रमोशन मिल सकता है। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को 10 साल के अंदर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और डायरेक्टर ऑफ हाउसकीपिंग बनते हुए देखा है, जो कि एक बहुत हाई लेवल की पोजीशन है। जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर मैं बात करूं कि एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाना 10 साल में वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है, 5 से 10 साल के अंदर बनना। उसी तरीके से F&B मैनेजर भी 5 से 10 साल के अंदर बनना वो रेयर केस में ही आता है। यानी कि केवल क्रीम कैंडिडेट जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहीं हाउसकीपिंग में अगर हम बात करें, अगर आप एक एवरेज पर्सन भी हैं जो एवरेज होटेलियर के अंदर आता है, एवरेज होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के अंदर आता है, वो भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है हाउसकीपिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करके। तो फास्ट ग्रोथ की अगर हम बात करें वो आपके लिए हाउसकीपिंग दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है हाउसकीपिंग की हायरार्की भी एज कंपेयर टू बाकी सारी डिपार्टमेंट्स थोड़ी सी छोटी होती है। यानी कि आप पहले बनेंगे एक एसोसिएट, उसके बाद आप एक सुपरवाइजर बन जाते हैं, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर, उसके बाद आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं डायरेक्टली। असिस्टेंट मैनेजर हाउसकीपिंग बनने के बाद आप हाउसकीपिंग मैनेजर बन जाते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। ये आपकी हायरार्की होती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको हायरार्कीज देखने को मिल जाएंगी और कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा होता है कि आप लोगों को उतना अपॉर्चुनिटी और चांस प्रमोशंस के भी उतने ही कम हो जाते हैं। वहीं हाउसकीपिंग में ये चांसेस आपको बहुत इजीली रेडीली अवेलेबल होते हैं। तो जो बच्चा आप में से हाउसकीपिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करने का सोच रहा है और उसको आप ऐसा दबा रहे हो कि अबे क्यों हाउसकीपिंग को चूज कर रहा है, तो कहीं वो आप में से सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन निकल के ना आए, बिकॉज उसने अपनी तरफ से एक स्मार्ट मूव प्ले करा है और आगे वो अपना करियर देख रहा है कि मुझे 5 साल 7 साल में एक अच्छे लेवल पे पहुंचना। और तब शायद आपको रियलाइज हो कि यार हाउसकीपिंग चूज करना इतना बुरा ना रहता ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जो लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं कि भाई हाउसकीपिंग हमें चूज करवा रहे हो और बोल रहे हो करियर ग्रोथ की 5 साल 10 साल में आप एक बहुत बढ़िया करियर ग्रोथ कर लोगे, लेकिन उसके काम भी तो देखो कि हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी। इतना महंगा कोर्स कराया हमने और हम साफ सफाई करेंगे। आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है डेफिनेटली, लेकिन जब आपने होटल मैनेजमेंट के लिए साइन करा था, आपने होटल मैनेजमेंट के कोर्स को चूज करा था, तो उसी समय आपने इन चीज़ों के लिए अपना एग्रीमेंट कर चुके थे कि ये सब आप कहीं ना कहीं करोगे। F&B सर्विस में आपको झूठी प्लेटें उठानी पड़ेंगी इस तरीके से। फ्रंट ऑफिस में यस डेफिनेटली आपको केवल कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं, बट वो हर कोई नहीं करता और ना हर कोई कर सकता है। शेफ बनना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। हर कोई शेफ ही बन जाएगा तो बाकी डिपार्टमेंट्स कौन देखेगा। एंड यस हाउसकीपिंग में क्लीनलीनेस वगैरह करनी पड़ती है, साफ सफाई करनी पड़ती है, बट देखो 5 स्टार प्रॉपर्टीज का भी एक लेवल होता है। आप वहाँ पे मॉपिंग हाथ से नहीं कर रहे हो तो यू हैव अ हैंड मॉप। आप अगर रेस्ट रूम क्लीनिंग कर रहे हो तो उसके सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। और 5 स्टार होटल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ये पब्लिक रेस्ट रूम की हम बात नहीं कर रहे हैं कि जो आपको बाहर देखने को मिल जाते हैं उस तरीके के रेस्ट रूम्स, बल्कि 5 स्टार के तो रेस्ट रूम्स जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी लग्जरी होते हैं। और साथ ही साथ यार देखो ज़्यादातर काम जो ये वाले करने होते हैं ये आपको बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए करने होते हैं। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, एक अच्छे होटल में शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको शायद ये 1 से 1.5 साल ही करना पड़ेगा और उसके बाद आप इजीली प्रमोट हो जाओगे सुपरवाइजर की पोजीशन पे। एंड जब आप एक बार सुपरवाइजर बन गए उसके बाद आपको डेफिनेटली ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुपरवाइज कर रहे होंगे अपने अंडर बहुत सारा स्टाफ लेके। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हमें सीधे सुपरवाइजर क्यों नहीं बना देते हैं। उसका कारण यही होता है कि यार देखो अगर आप खुद से वो काम को थोड़े टाइम तक नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये काम में गलती क्या होती है। किसी भी काम की अगर गलती पकड़नी है तो उस काम को पहले खुद करके देखना पड़ता है। और यही रीजन है कि शुरुआत में आपको करना पड़ता है। और ज्यादातर हाउसकीपिंग का जो लोअर लेवल का आप स्टाफ देखोगे, एम्प्लॉय देखोगे जो पब्लिक एरिया में होता है, जो इवन रेस्ट रूम्स वगैरह और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, रूम क्लीनिंग, वो ज्यादातर कैजुअल स्टाफ टाइप के होते हैं जिन लोगों की कोई प्रॉपर एजुकेशंस वगैरह नहीं हुई हैं और वो लोग ये काम कर रहे होते हैं और वो ही इस काम को लंबे सालों से करे चले आ रहे होते हैं। आपके जो एजुकेटेड स्टाफ होते हैं, जो अच्छा स्टाफ होगा, वो आपको ये ज्यादा टाइम तक ये काम करता हुआ नहीं दिखेगा। एंड इवन आप अगर डायरेक्ट सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप क्रैक कर लेते हो तो भी आप डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनोगे। पहले तो आपको 1 से 2 साल जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी उस दौरान आपको ये काम करना ही पड़ेगा,
क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे और 2 साल के अंदर जब आपको असिस्टेंट मैनेजर बना जाएगा तब जाके आप इन सब चीज़ों की क्लैरिटी को अच्छे से देख पाओगे। बट विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई हाउसकीपिंग चूज करना चालू कर दो। भाई अगर आपको सच में नहीं समझ आता है कि हाउसकीपिंग आपकी बस की बात नहीं है, या फिर आपको सच में लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वगैरह सब चीज़ें इतनी स्ट्रांग है कि आप फ्रंट ऑफिस में भी फाड़ दोगे, या आपको तो शेफ बनना था, आप बचपन से ही शेफ बनने का सोच रहे थे, आपको शेफ बनना था, आपको अभी भी किचन में बहुत अच्छा लगता है, आप उसी में करियर बनाना चाहते हो, वेरी गुड। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि भाई मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, मैं एक एवरेज होटेलियर हूँ, मेरी कम्युनिकेशन ओके है, शायद मेरे को और जगह स्ट्रगल करना पड़े, तो हाउसकीपिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। आप इसको एक्सप्लोर करके जरूर देखिए और शुरुआत में ही नेग्लेक्ट मत कर दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे जॉब से रिगार्डिंग, होटल मैनेजमेंट कोर्स एंड कॉलेजेस के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।